Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Ghurna Road, Acharaj Bossy. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे हम कह रहे थे, हम तो बता ही रहे थे, क्या बता रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बतला रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जान ही गए होंगे आप लोग, कई दिन से इस पर चर्चा हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का यूनिट, पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं और इसका यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। और किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, आप तो जानते ही होंगे भैया बोले, 1/4πε0 इंटू Q/R होता है, ठीक है। इसी पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 माइक्रोकूलम वाले एक पॉइंट चार्ज के विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की गणना करें। समझ गए, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यही 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हटाएंगे 10⁻⁻6 इंटू होगा, ये कूलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट ए है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट बी है। हमको ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण? तो इस पॉइंट चार्ज के कारण, नहीं तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला से हम यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल निकाल देंगे, नहीं। इसलिए क्या कहेंगे, ए पर पोटेंशियल कितना होगा? ए पर पोटेंशियल मान लीजिए VA है, तो VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R। R1 कह सकते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। तो भी इसका मान क्या होता है, VA बराबर क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ हम बता चुके हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। याद रखे भैया बोले, नहीं याद है तभी से याद कर लीजिए कि 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। ये आपको किसी भी प्रश्न में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको अपने मन से पुट करना है, ठीक है। और Q का मान है 20 गुना 10⁻⁻6 और R का मान है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में लाना होगा। क्यों लाना होगा? क्योंकि चार्ज हमको चार्ज किसमें दिया हुआ है, SI यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए दूरी को भी SI यूनिट में चेंज करना होगा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग देना हो जाएगा, ठीक है। ये अब 100 उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 20 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 बटे 10। तो 10 दूनी 20, 9 दूनी 18 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ है, 100 का मतलब 10 पर पावर 2, तो 9 2 11, 11 में से 6 घट जाएगा तो 5 बचेगा, इतना वोल्ट हुआ। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 18 गुना 10 पर पावर 5 वोल्ट हुआ। इसी तरह बी पर निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसी तरह
हम बी पर निकाल लेते हैं, इतना तो हो गया, इसको मिटा दें। तो बी का पोटेंशियल क्या हो गया, तो ये भी ए का मान क्या निकला भैया मोरे, इसको लेके रखिए। भी ए बराबर निकला 18 गुना 10 पर पावर माइनस 10 पर पावर 5 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कहेंगे, बी पर पोटेंशियल, बी पर पोटेंशियल भी बी बराबर हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 10 टू दी पावर एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर होता है, क्यू बटे R2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहां भी इसका मान क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बटे आर का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, R2 का मान 5 सेंटीमीटर, यहाँ इसको मीटर बनाना होगा, तो बटे 100 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बटे 5, 5 से इसको काट दिए, 4 हो गया, और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इंटू ये 10 पर पावर 2 हो गया, और 9 हो गया, 11 हो गया, 11 से घट जाएगा 5 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। नहीं, तो ये भी का मान निकल गया, या क्या निकला, भी का मान निकल गया 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। ये दो क्वेश्चन, ये जो कह रहा है कि किस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें, ये भी और भी निकल गया। अब क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य होगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य होगा, कार्य बराबर क्या होता है, भी बराबर क्या होता है W बटे क्यू, समझ रहे हैं भैया बोले, कि भी बराबर क्या होता है W बटे क्यू, इसलिए W बराबर भी बराबर क्या होता है, भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, यहाँ पर देख रहे हैं इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया है, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए भी बी माइनस भी ए टू कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 माइनस 18 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, ये बचेगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। नहीं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कह सकते हैं डीवी। नहीं, लेकिन डीवी बराबर क्या होता है, वर्क बटे चार्ज। कहिएगा चार्ज कौन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। नहीं, तो क्या कहेंगे, डीवी बराबर होता है वर्क बटे चार्ज, वर्क बटे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इक्वल टू है 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट। ठीक है, इसलिए W इक्वल टू हो गया 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू ई, गुना को गुना कर देंगे, ई का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, याद है ना भैया बोले, ये सब बात बोले थे, याद कर लीजिए, ये सब बात हमेशा यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया बोले, 18 गुना 10 पर पावर 5 गुना है, अच्छा ठीक, ये हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है कूलम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू कर दीजिए, 16 8 28 से
और 16 कहीं 16, 12 28, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट होगा, और ये क्या हो जाएगा, 19 में से 5 घट जाएगा तो 10 पर पावर -14, और ये क्या हो जाएगा, जूल में निकल जाएगा नहीं 14। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻13 जूल। यही वर्क होगा एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर क्या है भैया बोले, यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव का मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ये स्वयं ही अट्रैक्ट होकर के यहाँ से यहाँ तक चलाएगा, इसलिए यह वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया बोले। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो ठो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये dr बराबर है दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब तो 0.02 मीटर हो गया नहीं, और इसके बीच का dv बराबर कितना है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। यही दिया हुआ है कि दो समानांतर प्लेट है, दो समानांतर प्लेट के बीच दूरी 2 सेंटीमीटर है, और इस दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर कितना 50 वोल्ट है, तो दोनों प्लेट के बीच कितना तीव्रता है। तो E बराबर क्या पढ़े हैं, E बराबर होता है -dv/dr, -dv/dr। E बराबर होता है -dv/dr, तो -50/, dr का मान कितना है 0.02, ये पॉइंट घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2500 न्यूटन पर कूलम। यही निकल गया आपका तीव्रता। हाँ हाँ, तो भैया बोले समझ गए कि dv बराबर दिया हुआ 50 वोल्ट, dv मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी dr बराबर 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर दिए, तो इस दोनों प्लेट के बीच का तीव्रता पूछता है, तो तीव्रता E बराबर क्या पर है -dv/dr, तो ये हो गया -dv/dr कर दिए, dv का मान रख दिए, सॉल्व कर दिए, ये निकल गया -2500 न्यूटन पर कूलम। समझ गए। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कुछ शिक्षा व्यक्त करें, और यदि कुछ प्रश्न पूछना हो तो ये जो नंबर दिया गया है नीचे, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।